नमस्कार। आज हम नर्सिंग वेतन के एक काफी दिलचस्प पहलू पर गहराई से बात कर रहे हैं। एक तरफ है निजी संस्थान, जिन्हें मतलब संक्षेप में एम्स कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकारी आईएम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। हमारे पास एम्बिशन बॉक्स और सरकारी वेतन आयोग की रिपोर्ट जैसे स्रोत हैं जिनसे हमने जानकारी ली है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालकर एक साफ तस्वीर पेश करें। सही बात है। तो चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये जो निजी क्षेत्र वाले एम्स संस्थान हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ स्टाफ नर्स का वेतन अनुभव के साथ काफी बदलता है। मतलब सालाना 1 लाख रुपए से 7.4 लाख तक भी। हाँ, ये रेंज काफी बड़ी है। तो हाथ में मतलब करीब 8,000 रुपए से 62,000 रुपए महीना आ सकता है। 8,000 रुपए भी? हाँ, देखिए ये एम्बिशन बॉक्स का डेटा दिखाता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं निजी एम्स में अगर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो वेतन काफी ज्यादा भी हो सकता है। करीब 75,000 से 96,000 रुपए महीना। वो सालाना हुआ 9 लाख से 11.5 लाख। अच्छा, नर्सिंग ऑफिसर का इतना ज्यादा? हाँ, पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो आंकड़े हैं ना, ये सीमित डेटा पर आधारित हैं। और एम्स नाम वाले ये निजी संस्थान वो कहाँ हैं, उनकी प्रतिष्ठा कैसी है, इस सब पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए वेतन में इतना ज्यादा अंतर दिखता है। तो ये तो काफी बड़ा दायरा हो गया और शायद थोड़ा कम भरोसेमंद भी लगता है ना, खासकर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, चलिए अब सरकारी एम्स की तरफ देखते हैं। वहाँ इसके मुकाबले क्या तस्वीर है, कैसी व्यवस्था है वहाँ? देखिए, सरकारी एम्स में चीजें काफी अलग हैं। यहाँ वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग मतलब 7th पे कमीशन उसकी सिफारिशों के अनुसार तय होता है। तो ये इसे ज्यादा पारदर्शी और एक तरह से स्टैंडर्डाइज बनाता है। ओके, ज्यादा व्यवस्थित है। हाँ, एक नर्सिंग ऑफिसर का जो शुरुआती मूल वेतन होता है बेसिक पे, वो है 44,900 रुपए। इसमें फिर 4,600 रुपए का ग्रेड पे जुड़ता है। ये ग्रेड पे पद की जिम्मेदारी दिखाता है एक तरह से। तो कुल हो गया 49,500 रुपए। 49,500 बेसिक और ग्रेड पे मिलाकर। जी, और ये वेतन लेवल 7 में आता है, जिसका दायरा 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए है। ये सरकारी ढांचे में एक निश्चित वरिष्ठता का स्तर दिखाता है। समझ गए। लेकिन ये 49,500 तो बस शुरुआती आंकड़ा हुआ, है ना? असल कमाई तो भत्ते वगैरह जोड़कर बनती होगी। वो सब मिलाकर हाथ में कितना आता है फिर? बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, इस मूल वेतन के ऊपर कई जरूरी भत्ते जुड़ते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, डीए, जिसे कहते हैं, जो बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए होता है। फिर मकान किराया भत्ता, एचआरए, जो शहर के हिसाब से अलग अलग होता है। हाँ, मेट्रो शहरों में ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, मेट्रो में ज्यादा होता है। फिर परिवहन भत्ता है, नर्सिंग भत्ता है। इन सब को मिलाकर एक नए नर्सिंग ऑफिसर का शुरुआती इन हैंड वेतन शहर के आधार पर करीब 65,000 रुपए से 75,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाता है। अरे वाह, 65,000 से 75,000 शुरू में ही? हाँ, शुरू में। और इसकी तुलना में निजी अस्पतालों में इतने सारे और इतने निश्चित भत्ते मिलेंगे ही, ये जरूरी नहीं होता। अच्छा, तो मतलब सरकारी एम्स में एक तयशुदा पारदर्शी शुरुआत है, करीब 65-75,000 महीने की तनख्वाह और भत्तों के साथ। जबकि निजी एम्स में, जैसा आपने कहा, भारी अनिश्चितता है। खासकर स्टाफ नर्स के लेवल पर तो 8,000 रुपए महीना जितना कम भी हो सकता है। हालांकि ऊंचे पद पर शायद निजी में ज्यादा कमाई का मौका भी बन सकता है ना? बिल्कुल, ये संभव है। और सरकारी एम्स में एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ सिर्फ शुरुआती वेतन ही आकर्षक नहीं है, बल्कि जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है और पदोन्नति होती है, मान लीजिए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हैं, तो वेतन वृद्धि का एक स्पष्ट और परिभाषित रास्ता है। हाँ, एक प्रॉपर करियर पाथ दिखता है। जी बिल्कुल, ये करियर में स्थिरता और सुरक्षा देता है, जो कि सरकारी नौकरियों का एक मुख्य आकर्षण होता ही है। हाँ, स्थिरता तो बहुत अहम है, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो तरक्की की रफ्तार है सरकारी में, वो हमेशा निजी क्षेत्र के सबसे अच्छे संस्थानों जितनी तेज होती है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि निजी में ज्यादा जोखिम के साथ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने और कमाने का मौका भी हो? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। सरकारी व्यवस्था में निश्चित रूप से स्थिरता और सुरक्षा ज्यादा है, ये तो तय है। वहीं निजी क्षेत्र के कुछ जो टॉप के संस्थान हैं, वहां शायद, मैं कहूंगा शायद, असाधारण प्रदर्शन करने वालों के लिए वेतन वृद्धि ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन वो गारंटीड नहीं होती और संस्थान पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है।
तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मुख्य बात ये निकलती है कि निजी संस्थानों में वेतन का दायरा बहुत बड़ा है और अनिश्चित भी है, जबकि सरकारी एम्स एक संरक्षित वेतन देता है। शुरुआत लगभग 65-75 हजार रुपये महीना पक्के भत्ते मिलते हैं और करियर में आगे बढ़ने का एक स्पष्ट रास्ता भी है। बिल्कुल सही, यही सार है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वेतन के ये जो आंकड़े हैं, ये जगह और खास अस्पताल के आधार पर बदल सकते हैं, खासकर निजी क्षेत्र में जहां भिन्नता बहुत ही ज्यादा है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ वेतन के आंकड़ों से आगे बढ़कर देखें, नौकरी की सुरक्षा कितनी जरूरी है, काम करने का माहौल कैसा है, सीखने के मौके कहाँ ज्यादा हैं और लंबे समय में करियर की ग्रोथ, ये सब चीजें किसी के लिए कितनी मायने रखती हैं। शायद इन विकल्पों पर विचार करते समय ये पहलू भी उतने ही जरूरी हो सकते हैं जितने कि वेतन के आंकड़े। बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। वेतन के साथ इन बातों पर भी गौर करना जरूरी है।